हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ ट्वेल्थ कॉमर्स। आज हमारा 7th लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम लॉन्ग सम सी कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा सम है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है? शारदा, जमुना एंड गणेश आर द पार्टनर्स ऑफ फर्म on 1/4/16 their capital was rupees 72,000, 48,000 and 24,000 respectively as per the partnership deed। हमारे जो तीन पार्टनर्स है कौन है? शारदा, जमुना और गणेश। और उनका जो पार्टनर्स का कैपिटल दिया है वो दिया है 72,000, 48,000 एंड 24,000। ठीक है। अभी एज पर द पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या चीजें डिसाइड की हुई है, कंडीशंस क्या है, तो आइए देखते हैं। 5% पर एनम इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। जो पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल है उस पर कंपनी को यानी फर्म को कितना इंटरेस्ट देना है? 5% पर एनम, पूरे साल का 5% इंटरेस्ट देना है। देन 8% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। जो पार्टनर्स ड्रॉ कर रहे हैं उस पर 8% हमको क्या लेना है? इंटरेस्ट लेना है। मंथली सैलरी ऑफ 700 इज पेबल टू शारदा को मंथली 700 रुपीज की सैलरी देनी है। उसके बाद हाफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द इक्वल प्रोपोर्शन एंड रिमेनिंग हाफ प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर ओपनिंग कैपिटल। आधा प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वल में। और आधा प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? रिमेनिंग इन द ओपनिंग कैपिटल प्रोपोर्शन। जो ओपनिंग कैपिटल का प्रोपोर्शन है उस रेशियो में क्या करना है? हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑन 31/12/16 गणेश has withdrawn 6,000 from the firm for his personal use। अभी 31 दिसंबर को गणेश ने विड्रॉ किए 6,000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए, यानी गणेश की ड्राइंग्स दी हुई है। ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2017 आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट बिफोर द कंसिडरेशन ऑफ अबव मेंशन एडजस्टमेंट was rupees 81,600। हमको 31 मार्च 17 का प्रॉफिट दिया है जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है। पर जो दूसरी एडजस्टमेंट थी वो नहीं हुई है। बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट टू द पार्टनर्स बट आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ अबव मेंशन एडजस्टमेंट फ्रॉम द सरप्लस ऑफ प्रॉफिट 20% बट नॉट लेस देन 18,000 आर टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। ये सब एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करने के बाद जो भी हमारे पास प्रॉफिट बचता है उसका 20% पर मिनिमम कितना होना चाहिए? 18,000 रुपीज। वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में। अगर 20% 18,000 से अबव जाता है तो वो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। अगर 20% 18,000 से बिलो रहता है यानी 18,000 से कम रहता है तो हम चार्ज कितना लगाएंगे? 18,000 की करेंगे। ठीक है। तो जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस ट्रांसफर होगा? 18,000। कम है तो 18,000, ज्यादा है तो जो अमाउंट ज्यादा होगा वो। ठीक है। फ्रॉम द वन फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें से हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आइए चलते सम पे। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख ली हमने। पार्टनर्स कैपिटल हमको दिया है शारदा का 72,000, जमुना का 48,000 एंड गणेश का 24,000। उसके बाद ड्राइंग्स दिए पार्टनर की, तो एक पार्टनर ने ड्रॉ किया है, गणेश ने 6,000 ड्रॉ किए हैं, विड्रॉ किए हैं 31 दिसंबर 2016 को। अभी कंडीशंस तो क्या है? कंडीशंस आइए। फर्स्ट कंडीशन है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट पे करना है 5% कैपिटल पे। देन आफ्टर प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 8% इंटरेस्ट हमको चार्ज करना है ड्राइंग्स पे। मंथली सैलरी 700 इज पेबल टू द शारदा को 700 रुपीज मंथली सैलरी देनी है। देन प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर द एडजस्टमेंट बट आफ्टर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 81,600। जब हमको प्रॉफिट दिया है वो एडजस्टमेंट से पहले है, पर उस एडजस्टमेंट के अंदर कौन सी एडजस्टमेंट हो गई है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। देन बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर ट्रांसफर 20% ऑफ सरप्लस नॉट लेस देन 18,000 टू द जनरल रिजर्व। हमको कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में? मिनिमम 18,000। 18,000 से ऊपर आता है 20% तो वो ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो मिनिमम हमको कितना ट्रांसफर करना है? 18,000 तो करना ही करना है। देन आफ्टर हाफ ऑफ द प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इन द इक्वल प्रोपोर्शन एंड हाफ इन देयर कैपिटल प्रोपोर्शन। आधा कैपिटल प्रोपोर्शन में आएगा, आधा इक्वल प्रोपोर्शन में आएगा। ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कल तक जो हमने सम्स की तो उसके अंदर 2 पार्टनर्स थे, यहाँ पे भी 3 पार्टनर्स है तो 3 पार्टनर्स के 3 अलग अलग कॉलम हमको बनाने पड़े। ठीक है, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम ही है, पार्टनर्स बढ़ेंगे तो उनके कॉलम्स बढ़ेंगे। ठीक है, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखेंगे हम। तो 1416 बाय बैलेंस बीडी, शारदा का 72,000, जमुना का 48,000 एंड गणेश का 24,000। जो हमको यहाँ पे बैलेंसेस दिए हुए ओपनिंग बैलेंसेस, वो हमने बैलेंसेस यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। देन प्रॉफिट की हम यहाँ पे एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो उसके अंदर क्या हो गया, ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो चुका है। तो जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे उस टाइम पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को वर्क करेंगे ओपनिंग बैलेंस पे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, ड्राइंग्स का बैलेंस। तो ड्राइंग्स कहाँ आएगी, डेबिट साइड, बिकॉज ये फिक्स कैपिटल मेथड है, सॉरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो यहाँ पे हम खाली कैपिटल अकाउंट ही बना रहे हैं। तो जो भी एंट्रीज होगी सब कहाँ पे जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। तो ड्राइंग्स की एंट्री भी कहाँ आएगी, कैपिटल में। 31 दिसंबर 2016 टू ड्राइंग्स, गणेश में 6,000 रुपीज की ड्राइंग्स हुई। ठीक है, देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है 5% ओपनिंग कैपिटल पे। तो 31 मार्च 17 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 पे 5% किया तो 3600, 48,000 पे 5% किया तो 2400 एंड 24,000 पे 5% किया तो 1200। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट हमने कहाँ दे दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अभी हम चलेंगे सेकंड इफेक्ट पे। तो सेकंड इफेक्ट हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 शारदा, 2400 जमुना एंड गणेश में 1200। टोटल कितना हुआ इंटरेस्ट, 7,200 रुपीज। ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन सेकंड इफेक्ट देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 120 रुपीज। ठीक है, देन आफ्टर मंथली सैलरी 700 इज पेबल टू द शारदा। शारदा को हमने 700 रुपीज मंथली सैलरी पे की है। तो टू सैलरी अकाउंट 700 इंटू 12, 8400 रुपीज हमारी सैलरी हुई। देन आफ्टर सेकंड इफेक्ट इसका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। 31 मार्च 17 बाय सैलरी अकाउंट किसको देंगे, शारदा को 8400, बाकी 2 पार्टनर्स को तो कुछ मिला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारी सेकंड इफेक्ट भी हो गई। अभी हम चलते हैं हमारे फोर्थ एडजस्टमेंट पे। तो फोर्थ एडजस्टमेंट क्या दिया है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 81,600। 81,600 क्या है, प्रॉफिट है, पर उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो 120 रुपीज ऑलरेडी इंटरेस्ट उसके अंदर आ चुका है 81,600 में से। तो बाकी कितना प्रॉफिट होगा हमारा, 81,480 माइनस करेंगे तो 81,600 में से 120 हमने माइनस किया तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, 81,480। ठीक है, देन फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट,
बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट टू द पार्टनर्स ट्रांसफर 20% ऑफ सरप्लस नॉट लेस देन 18,000 टू द जनरल रिजर्व। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पार्टनर्स के बीच में, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले 20% हमको ट्रांसफर करना है, कहां पे, जनरल रिजर्व के लिए। ठीक है, तो जनरल रिजर्व के लिए हमको 20% ट्रांसफर करना है, पर अगर वो 20% 18,000 से कम आ रहा है तो हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, 18,000 ही ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लीन बोला हुआ है नॉट लेस देन 18,000। 20% 18,000 से कम नहीं होना चाहिए, अगर कम होता है तो हम कितना करेंगे, 18,000 करेंगे। ठीक है, तो निकाले 81,600। ठीक है, उसमें से हमने ये दोनों चीजें माइनस की, 72,000 और 7200 एंड 8400। ठीक है, तो 81,600 में से हम टोटल माइनस कर रहे हैं 15,600। ठीक है, तो हमको अमाउंट मिल रहा है 66,000। ठीक है, अभी 66,000 का अगर हम 20% कर रहे हैं तो अमाउंट हमारा आ रहा है 13,200। ठीक है, पर हमको कितना निकालना है यहाँ पे, मिनिमम 18,000। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल रिजर्व के लिए 18,000 ही मेंशन करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर अभी क्या बोला, हाफ प्रॉफिट हमको इक्वल प्रोपोर्शन में लेना है एंड हाफ प्रॉफिट हमको कैपिटल प्रोपोर्शन में कैलकुलेट करना है। तो अभी रिमेनिंग कितना बैलेंस बचेगा, तो रिमेनिंग बैलेंस बचा हमारे पास 48,000 रुपीज। ठीक है, 66,000 में से 18,000 रुपीज हमने ट्रांसफर की तो 48,000 बचा। अभी 48,000 में से हम आधा प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आधा प्रॉफिट कैपिटल में करेंगे। तो कैपिटल रेशियो उनका क्या है, 3:2:1। ठीक है, तो 48,000 में से 24,000 हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली, यानी 24,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8,000 8,000 8,000, और बाकी 24,000 बचा उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:2:1। ठीक है, तो शारदा का कितना आया, 20,000, जमुना का कितना आया, 16,000 एंड गणेश का कितना आया, 12,000। ये 8,000 जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। देन आफ्टर 12,000 8,000 एंड 4,000 जो रेशियो में था 3:1। ठीक है, तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 48,000 डिविजिबल। ठीक है, अब ये प्रॉफिट हम कहाँ लेके जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके आए बाय पीएनएल अकाउंट 20,000 16,000 एंड 12,000। अभी इनका टोटल करेंगे, 1,04,000 66,400 37,200, इनको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया। ठीक है, देन अभी क्या करेंगे, हम बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च 17 पे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, शारदा में तो कोई बैलेंस है नहीं तो यही हमारा सेम बैलेंस हो जाएगा, जमुना के अंदर भी कोई एंट्री नहीं है तो यही सेम आ जाएगा, गणेश के अंदर 2 एंट्रीज है तो वो माइनस हो जाएंगी, तो गणेश का क्लोजिंग बैलेंस हुआ 31,080। तो इस तरीके से हमारी क्लोजिंग बैलेंस इनके निकल गए और यहाँ पे हमारा आज का ये सम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम लॉन्ग सम को ही कंटिन्यू करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर में सम आएगा वो हमारा चैप्टर का लास्ट सम रहेगा। इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।